हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर हरिनाम के साथ कथा की शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने सुनी कि कैसे प्रहलाद की विष्णु भक्ति देखकर उसके पिता हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने ही बेटे को मार डालने का आदेश दे दिया। तो बस हिरण्यकश्यप के सैनिक जो थे उन्होंने भरे दरबार के बीच अपनी तलवारें खींच ली और बालक भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन सैनिकों की तलवारें प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका कवच बन गया हो। वो तलवारें प्रहलाद को भेद नहीं पा रही थीं। अब क्या किया जाए? तो हिरण्यकश्यप ने उसे एक भयानक जंगल में भेज दिया और अपने सैनिक स्वरभानु से कहा कि उसके पीछे पीछे जाए और देखे कि उसे भोजन या पानी ना मिल पाए। लेकिन भगवान विष्णु फिर अपने भक्त की रक्षा के लिए आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु को दूर भगा दिया और प्रहलाद के पाठशाला के साथी उसे ढूंढकर उसके लिए खाना ले आए। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद फिर से बच गया है तो उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को एक पहाड़ी से नीचे फेंकने का आदेश दिया। बड़े बड़े खूंखार सैनिक बालक प्रहलाद के हाथ पकड़कर उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और जोर से उन्हें नीचे फेंक दिया। फेंककर सभी दरबार में वापस आ गए। उधर भगवान श्री विष्णु ने प्रहलाद को गिरने से पहले ही पकड़ लिया और उन्हें बड़ी ही कोमलता के साथ एक अनाज की गाड़ी में छुपा दिया। अब थोड़ी देर के बाद वो अनाज की गाड़ी हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंच गई। प्रहलाद को जीवित देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को जेल में डाल दिया। स्वरभानु ने उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन वहां भी भगवान शिव ने जहर पीकर प्रहलाद को बचा लिया। ईश्वर अपने भक्त की सहायता के लिए फिर से आ गए थे। अब हिरण्यकश्यप सोच ही रहा था कि आगे क्या करना चाहिए कि उसकी बहन सिंहिका और उसके पति विप्रचित उससे मिलने आए। हिरण्यकश्यप ने सारी बात उनको बताई और फिर सिंहिका और विप्रचित ने प्रहलाद को अपने राज्य कामरूप भेजने का सुझाव दिया। जहां उनके बेटे आह्लाद को उन्होंने संदेश पहुंचा दिया कि वो प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में फेंक दे। अब प्रहलाद जब वहां पहुंचा तो आह्लाद उसे भगवान श्री विष्णु के मंदिर के दर्शन के बहाने सांपों के गड्ढे में ले गया और वहां उसको बंद कर दिया। अब प्रहलाद क्या करता? उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना करने लगा। उधर उसकी माता कयाधु भी भगवान श्री विष्णु से अपने बेटे की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहीं। भगवान ने अपने भक्त की मदद के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र जैसे ही गड्ढे में प्रकट हुआ तो सारे सांप गायब हो गए। प्रहलाद ने आंखें खोलकर भगवान को प्रणाम किया। अब इस बीच एक भागा हुआ सांप आह्लाद को काट गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रहलाद ये देखकर बहुत ही दुखी हुआ और उसने भगवान श्री विष्णु से अपने भाई के जीवन की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने उसके बाल हृदय की प्रार्थना सुनकर आह्लाद को पुनर्जीवित कर दिया। उधर हिरण्यकश्यप, सिंहिका और विप्रचित तक सारी कथा की जानकारी पहुंच गई थी। वो चौंक गए। अब उनको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब सिंहिका ने हिरण्यकश्यप को बताया, भैया, मुझे अग्निदेव का एक अद्भुत वरदान प्राप्त है। अग्नि मुझे जला नहीं सकती। क्यों न मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊं? इससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास था कि ये योजना जरूर काम करेगी। अब जब प्रहलाद और आह्लाद महल में वापस आए तो सिंहिका ने केवल दिखावा किया कि वो खुश है कि दोनों प्रहलाद और आह्लाद सही सलामत वापस घर आ गए और इसी खुशी में वो एक अनुष्ठान करना चाहती है। ऐसा कहकर प्रहलाद को आग में प्रवेश करने के लिए मना लिया गया। अनुष्ठान के दिन एक बड़ी सी वेदी बनाई गई। लकड़ियां, घी ये सब डालकर उसको तैयार किया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई।
कुछ ही देर के बाद प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर होलिका ने उसमें प्रवेश किया और प्रहलाद के जल जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन प्रभु की माया देखो, अग्निदेव के वरदान का असर होने की बजाय होलिका धू धू करके जलने लगी और प्रहलाद पर आग का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कुछ देर के बाद जब अग्नि शांत हुई तो सबने देखा कि होलिका जलकर मर चुकी है और प्रहलाद विष्णु की आराधना कर रहा है। अब ये तो तुम जानते ही हो कि इसी घटना की वजह से हम फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करते हैं। अब होलिका को जलता देखकर होलिका के पति विप्रचित्त ने गुस्से में प्रहलाद को एक जादुई नींद में डालकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन समुद्र देवता ने देवी लक्ष्मी की आज्ञा पर प्रहलाद की रक्षा की। असुरों की सारी कोशिशों के बाद भी प्रहलाद के प्राण बार बार बच जाते थे। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि प्रहलाद बाकी असुरों के बच्चों को भी विष्णु भक्ति का उपदेश दे रहा है। प्रहलाद की शिक्षा का पालन करते हुए सभी असुरों के बच्चे भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे थे। जब ये भक्ति बढ़ने लगी तो उनके गुरु षंड और अमर्क डर गए कि ये लड़के भगवान के प्रति और अधिक भक्ति भाव से भर जाएंगे तो फिर असुरों के लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी। वो दोनों भागे भागे हिरण्यकश्यप के पास गए और बताया कि कैसे उसके बेटे प्रहलाद की शिक्षा का प्रभाव बाकी सभी बच्चों पर पड़ रहा है। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसने स्वयं अपने बेटे प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप क्रोध में चलता हुआ प्रहलाद के पास पहुंचा। वो इतना क्रोधित था कि धरती डोलने लगी और आकाश से गर्जना होने लगी। प्रहलाद को समझ आ गया कि ये तो पूरी मानव जाति के लिए संकट की बात है, तो वो उसके पैरों में गिरकर उसे शांत कराने के लिए अच्छी बातें कहने लगा। लेकिन उस दिन किसी की भी बात का कोई असर हिरण्यकश्यप पर नहीं पड़ रहा था। हिरण्यकश्यप के क्रोध को देखकर प्रहलाद भगवान विष्णु की महिमा गाने लगा, उनको याद करने लगा। और तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, कौन है ये विष्णु जिसकी तू महिमा गा रहा है? कहां रहता है वो कायर जो सामने नहीं आता? बता मुझे उसका घर कहां है, अभी जाकर उसका संहार करके आता हूं। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु तो ब्रह्मांड के कण कण में है, चारों ओर है, हर प्राणी हर वस्तु में है और सब कुछ उनके अधीन है और कोई भी उनके बराबर या बड़ा नहीं है। उन्होंने अपने पिता से सर्वशक्तिमान भगवान के सामने सर झुकाने का अनुरोध किया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता जा रहा था। जितना अधिक प्रहलाद भगवान की महिमा गाता उतना ही अधिक हिरण्यकश्यप और परेशान होता जा रहा था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, अच्छा तो ये विष्णु हर जगह है, तो क्या तेरा भगवान तेरा विष्णु इस महल के स्तंभों में भी मौजूद है? प्रहलाद ने तुरंत कहा कि चूंकि भगवान हर जगह है, वो स्तंभ में भी मौजूद हैं। जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो उसने इसे बचपने की बात कहकर मजाक उड़ाया और जोर से स्तंभ पर एक प्रहार किया। और तभी सभा के स्तंभ से एक भयानक आवाज आई। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये आवाज इतनी तेज थी कि देवताओं के निवास स्वर्गलोक तक पहुंच गई थी और वो डरने लगे थे, ये सोचकर कि शायद हमारे ग्रह नष्ट हो रहे हैं। जब हिरण्यकश्यप ने वो आवाज सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज आ कहां से रही है। तभी उस स्तंभ से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ। ये प्राणी आधा मनुष्य और आधा शेर था, इसीलिए इसे नरसिंह कहा गया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि उस नरसिंह की आंखें क्रोध से जल रही थीं। उनके बालों की चमक से उनका चेहरा और भयानक लग रहा था। उनके दांत और जीभ तलवार की तरह तेज थे और उनकी नसिका और मुंह पहाड़ की गुफाओं की तरह दिख रही थीं। अब तुम सोचो कि कितना विशाल शरीर रहा होगा नरसिंह का कि उनके हाथ सभी दिशाओं में फैले हुए थे और वे अपने शंख, चक्र, गदा जैसे हथियारों से असुरों को मार रहे थे।
हिरण्यकश्यप ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये अजीबोगरीब प्राणी है क्या। उसने सोचा, ये जरूर भगवान विष्णु की चाल है। जिस तरह उसने वराह बनकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा, वैसे ही अब ये मेरा सामना करने आया है। पर इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार विष्णु की हार होगी, क्योंकि इस बार उसका सामना मुझसे हुआ है और मैं तो अजय हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। ये सोचकर उसने अपनी गदा उठाई और भगवान पर हमला कर दिया। अब ये देखकर भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है। और जैसे गरुड़ सर्प के साथ खेलता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों के बाहर उछालकर छोड़ दिया। बादलों के पीछे से देवता छिपकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद सच में ब्रह्मा जी का वरदान बहुत शक्तिशाली है और हिरण्यकश्यप की शक्ति भगवान से ज्यादा है, तो वो डरने लगे, क्योंकि ये एक अच्छा संकेत कदापि नहीं था। हिरण्यकश्यप ने भी सोचा कि भगवान उससे डर गए हैं और वो जोर जोर से गरजते हुए हंसने लगा। उसने फिर अपनी तलवार और ढाल उठाई और भगवान पर जोर से हमला किया। भगवान नरसिंह देव ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया और अपनी तरफ भागते हुए हिरण्यकश्यप को फिर से पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन भगवान के मजबूत हाथों से वो बाहर नहीं निकल पाया। दोनों का युद्ध करीब 1 घंटे तक चला होगा और जैसे ही दिन छिपने का समय आया, तब भगवान नरसिंह देव उस सभा की कक्ष की चौखट पर जाकर बैठ गए और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखा और अपने नाखूनों से उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का यहां बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं हुआ था। नरसिंह भगवान ना तो नर थे और ना ही पशु। चौखट जो थी वो ना तो अंदर था और ना ही बाहर। हिरण्यकश्यप को मारने का समय ना तो दिन था और ना ही रात, और क्योंकि उसे भगवान ने अपने नाखूनों से मारा था, तो किसी भी शस्त्र का प्रयोग भी नहीं हुआ था और हिरण्यकश्यप का संहार हो गया था। भगवान नरसिंह देव का मुंह और बाल हिरण्यकश्यप के रक्त से सने हुए थे और उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। भगवान ने हिरण्यकश्यप के हृदय को उखाड़कर फेंक दिया और असुरों के सैनिकों की ओर बढ़ गए। हजारों की संख्या में वो भगवान से लड़ने के लिए आए, लेकिन भगवान ने सभी को अपने नाखूनों से मार डाला। भगवान नरसिंह देव का रूप इतना भयानक था कि उनके सिर के बाल बादलों तक पहुंच रहे थे। उनकी चमकती हुई आंखें आकाश को अंधकारमय बना रही थीं और उनकी सांसों ने समुद्र को हिला दिया था। उनकी गर्जना से पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी। अंत में भगवान नरसिंह सभा कक्ष में राजा के सिंहासन पर बैठ गए, पर डर के मारे कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था। भगवान नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। यहां तक कि मां लक्ष्मी, जो भगवान नारायण की अर्धांगिनी हैं, वो भी भगवान नरसिंह देव के सामने नहीं जा रही थीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से भगवान का क्रोध शांत करने के लिए कहा। प्रहलाद, जो अपने प्रभु नरसिंह देव के प्रेम में पूरा विश्वास रखते थे, बिना किसी डर के भगवान के पास जा पहुंचे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नरसिंह देव, जो प्रहलाद महाराज की बात को सच साबित करने के लिए ही अवतरित हुए थे, उन्होंने अपना हाथ प्रहलाद के सर पर रख दिया। प्रहलाद ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि मैं भगवान की स्तुति करने योग्य हूं भी या नहीं। मैं केवल भगवान की कृपा की शरण में आया हूं, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को उच्च कुल, धन, दौलत, विद्या, तपस्या या योग से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति निचले कुल में जन्मा हो, लेकिन सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है,
तो भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। भगवान को किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई भक्त प्रार्थना करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। भगवान की कृपा से ही सांसारिक जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। अब तुम ये सोचो कि भगवान का अपने सच्चे भक्त के लिए कैसा अनोखा प्रेम होता है, फिर चाहे वो एक छोटा बालक ही क्यों ना हो। भगवान नरसिंह देव ने तो केवल प्रहलाद महाराज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लिया था। संसार में जीवन की कठिनाइयों का भय केवल भगवान की कृपा से ही दूर हो सकता है। इसलिए हर जीव को भगवान की शरण लेनी चाहिए। ये मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भगवान की सेवा करने का सुख संसार के किसी भी सुख से बड़ा है। तो ये थी कथाएं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की, या ये कहें कि वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की। कहा जाता है कि जय और विजय का जन्म फिर से हुआ था, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और जब हम आगे जाकर त्रेता युग की कहानियां सुनाएंगे, तब उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलो अब अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।